हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इडियम्स के बारे में। आज हम लोग वैसे इडियम्स के बारे में बात करेंगे जो कि टू मच रिपीटेड है। वो एसएससी के एग्जाम्स हो, वो सीडीएस का एग्जाम्स हो, एनडीए के एग्जाम्स हो, हर एग्जाम्स में इडियम्स आते हैं। और ये जो इडियम्स है वो बहुत बार आ चुके हैं। ये बहुत ही कॉमन इडियम्स है। परीक्षा के अलावा हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ, न्यूज हुआ, या आप कोई अगर इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में ये सारी इडियम्स आपको देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 30 इडियम्स के बारे में बात करेंगे जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। बच्चों, आप इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें। इसको बनाने में काफी मेहनत लगा हुआ है। कोई भी इडियम्स अनावश्यक इडियम्स नहीं है। अंत में अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपका ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट इडियम है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। गिव अवे ए सीक्रेट, मतलब कोई रहस्य को खोल देना। वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद करना। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना। और परफॉर्म मैजिक, जादूगरी दिखलाना। स्पिल द बीन्स एक बहुत ही कॉमन इडियम्स है और आपको बहुत बार ये तरह तरह के एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर स्पिल का मतलब क्या होता है, आप इसका थोड़ा सा पहले आप हिंट ले ले। स्पिल का मतलब होता है कि किसी चीज का अधिक होकर के बाहर निकल जाना। आप बोतल में, ग्लास में जब पानी डालते हैं, पानी बहुत ज्यादा अगर हो जाता है तो पानी स्पिल करता है, मतलब कि आपके ऊपर का जो ये एज है ना, उससे बाहर निकलता है। यानी कि इसका मतलब है कि यहां से अगर थोड़ा सा अगर अर्थ आप लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस चीज को बाहर निकाल देते हैं। जो आप जो भी लिक्विड डालते हैं ग्लास में, बोतल में, वो लिक्विड बाहर आने लगता है। यानी कि लोग जान जाते हैं कि कौन सा लिक्विड आप उसमें डाल रहे थे। इसका मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि भेद खोल देना, भेद कह देना। ठीक है, तो अगर आप स्पिल द बीन्स करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप रहस्य प्रकट करते हैं। ठीक है ना, रहस्य प्रकट करने का इसका रहस्य या भेद, ठीक है ना, रहस्य या भेद प्रकट करना इसका राइट हिंदी होगा। चलिए, तो ये बहुत कॉमन ये इडियम है और इसका जो आंसर होगा वो यू होगा। चलिए, हम लोग इडियम नंबर 2 में आते हैं। करे क्या? बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का क्या अर्थ है? चलिए, मूव अहेड, आगे की ओर जाना। ड्रॉ ए स्क्वायर, कोई वर्ग खींचना, है ना, स्क्वायर ये कोई वर्ग खींचना। चलिए, नेग्लेक्ट समथिंग, किसी चीज को अनदेखी करना। और कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, और फिर से पूर्व स्थिति में जो ओरिजिनल पॉइंट था वहां पर चले आना। देखिए, ये बैक टू स्क्वायर वन का क्या मतलब है कि कोई चीज आप लेकर चले थे, कोई प्लान, कोई योजना, कोई चीज आप लेके चले थे, लेकिन वो चीज सफल नहीं हुआ, तो फिर आप पूर्व में चले गए। जो आपका जो पहले का चीज था आप वहां चले गए। मतलब जब आपका जो सेकंड प्लान जब खत्म हो गया, सफल नहीं हुआ, तो आप पहले की ओर चले गए। इसी को कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। यानी कि इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। हमारा सेकंड का राइट आंसर डी होगा। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होता है? पूर्व, मतलब पहले, पूर्व की ओर जाना, है ना। जो आप पहले जो करते थे आप फिर उसी की ओर चले गए, पूर्व की ओर जाना। चलिए, तो ये बैक टू स्क्वायर वन बहुत ही लेटेस्ट ये मतलब इडियम है जो कि आपको सीजीएल में ये आपको ये देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के पेपर में। चलिए, आते डेड हिट क्या होता है, थोड़ा डेड हिट को थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसका क्या अर्थ है, पहले आप खुद स्वयं से पहले बनाने का हल करें, कोशिश करें। इसके बाद फिर आप मेरे आंसर से अपने आंसर को मिला लें। डेड हिट का क्या मतलब है, पहले ऑप्शन को पहले सुन लिया जाए। स्ट्रॉन्ग हीट वेव, बहुत बड़ा जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो लू है, हीट वेव है, तो उसका ये मतलब है। चलिए, दूसरा क्या ऑप्शन कर? डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, यानी कि गर्म हवा का विस्फोट होना, एक तरह से ब्लास्ट होना। क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन ए टाई, एक बहुत ही मतलब क्लोज कंटेस्ट, बराबरी का लड़ाई, है ना, जो कि टाई के साथ खत्म हुआ हो। और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, ये जो डेड हीट है ये रेस में इस्तेमाल होने वाला एक टर्म है, एक वर्ड है। रेस में क्या होता है कि जब दो धावक एक ही समय पर जब फिनिशिंग लाइन को जब क्रॉस करते हैं, दोनों का समय जब एक ही होता है ना, फिनिशिंग लाइन टच करने का, तो उसको कहा जाता है डेड हिट। इसका मतलब क्या होगा कि एक क्लोज कंटेस्ट
है ना, क्लोज कंटेस्ट होगा, बराबरी का मुकाबला होगा जो कि टाई के साथ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर विजेता दोनों घोषित होंगे, है ना, यानी कि ये जो प्रतिस्पर्धा होगा वो टाई हो जाएगा, दो विजेताओं के बीच टाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हमारा 3 होना चाहिए, है ना, मतलब सॉरी सी होना चाहिए। 3 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा नंबर 4 में आते हैं। द बीज नीज, बी का मतलब आप समझते हैं और नी का भी मतलब क्लियर है। चलिए करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फुलिश, ऑब्जर्वेंट, आप प्रॉब्लमेटिक। चलिए बीज नीज का क्या मतलब है? अति साधारण, अति मतलब अति असाधारण, आप ऐसे समझिए। फुलिश मतलब मूर्ख हो, ऑब्जर्वेंट मतलब पर्यवेक्षक, देखने वाला, और प्रॉब्लमेटिक का मतलब होता है समस्या से भरा हुआ। प्रॉब्लमेटिक का मतलब क्या होता है? समस्या से भरा हुआ। तो बच्चों कोई भी चीज यदि बी नी है यानी कि वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही अच्छा है, और इसका राइट आंसर होना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसका राइट आंसर होना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 4 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हैं नंबर 5 की ओर। करेक्ट, टू थ्रो ए फिट, है ना। टू थ्रो ए फिट का क्या मतलब है? चलिए आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिया गया है। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा क्रोध दिखलाना। कॉशन समवन अबाउट फिटनेस, किसी को फिटनेस, है ना, सेहत के बारे में चेताना, है ना। चलिए बिकम अनकॉन्शियस, अचेत। अनकॉन्शियस का मतलब अचेत, अचेत हो जाना। अच्छा, और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या करके फेंट, है ना, एंड फॉल डाउन मतलब बेहोश होकर गिर जाना। आप ऐसे समझिए, बेहोश होकर गिरना। चलिए अब आपको ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन का चुनाव करना है जिसका मतलब होता है टू थ्रो ए फिट। तो टू थ्रो ए फिट एक बहुत अच्छा इडियम है, आपको कॉमन ये यूजेज में भी देखने को मिलेंगे, और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा दिखलाना, बहुत ज्यादा गुस्सा प्रकट करना, है ना, काफी क्रोधित होना। तो इसका मतलब अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है काफी क्रोधित होना, ठीक है ना, चाहे क्रोध दिखलाना, काफी क्रोधित होना। इसका मतलब है इसका राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। 5 का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। आते हैं नंबर 6 की तरफ। करें तो होल्ड वाटर। होल्ड वाटर एक इडियम है जिसका निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, अफर्मेटिव में नहीं, यानी कि इसमें नॉट आपको छिपा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका साइनो क्या क्या आपको दिया गया है, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए? टू बी बिजी, व्यस्त होना। टू बी वैलिड, सही होना। टू बी फिक्कल, फिक्कल मतलब परिवर्तनशील, परिवर्तनशील होना। होल्ड वाटर का क्या मतलब होता है, हम इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, टू बी डीप, गहरा होना। तो होल्ड वाटर एक बहुत बढ़िया इडियम है जो कि नॉट के साथ इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है सच होना। इसका मतलब होता है सच होना, यानी कि सच या सही होना। तो सही या सच के लिए हमारा सबसे नजदीकी जो ऑप्शन है वो वैलिड है, यानी कि हमारा 6 का आंसर होगा बी होगा। यानी कि इसका अगर हिंदी कहा जाए होल्ड वाटर का मतलब होता है सत्य साबित होना, है ना, सत्य साबित होना। लेकिन कहने का मतलब है कि इसका जो यूज होता है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है ना। चलिए जैसे कि अगर हमको कहना है कि उसका भविष्यवाणी सत्य साबित नहीं हुआ, कोई व्यक्ति है उसका भविष्यवाणी सत्य साबित नहीं हुआ, कैसे कहेंगे? हिज फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी के लिए वर्ड क्या है? फोरकास्टिंग। चलिए डिडंट, है ना, डिडंट होल्ड वाटर, देखिए निगेटिव में इस्तेमाल हुआ, डिडंट, सॉरी, डिडंट होल्ड वाटर। चलिए तो बच्चों इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। 6 का राइट आंसर होगा बी होगा, जिसका मतलब होगा सही साबित होना, सत्य साबित होना। चलिए आते हैं नंबर 7 में। करेंगे बाई एंड बाई। बाई एंड बाई का क्या अर्थ है? आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। ऑन द होल, कुल मिलाकर। ऑन द होल बहुत अच्छा फ्रेज है जिसका हिंदी होता है कुल मिलाकर। चलिए आगे देखा जाए, ग्रेजुअली, है ना, धीरे धीरे, क्रमशः, धीरे धीरे, लगातार। चलिए, और सडनली का मतलब होता है अचानक। तो बाई एंड बाई एक बहुत अच्छा इडियम है जिसका मतलब होता है अचानक, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है जल्दी ही, है ना। बाई एंड बाई का मतलब होता है जल्दी ही, अचानक, है ना, नॉट लॉन्ग, ठीक है ना, नॉट लॉन्ग बिफोर। तो इसका मतलब बाई एंड बाई का मतलब अगर सिंपल अगर हिंदी कहा जाए तो अचानक, है ना, अचानक। जैसे कि अगर हमको कहना है कि अचानक एक विचित्र आदमी मेरे सामने आ गया, हमको ऐसा कहना है, कैसे लिखेंगे, है ना, बाई एंड बाई एडवर्ब हो जाएगा और इसका मतलब होता है अचानक। तो हम कैसे लिखेंगे? बाई एंड बाई, है ना, ए स्ट्रेंज पर्सन, ए स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है ना, अपीयर्ड बिफोर मी, अपीयर्ड बिफोर मी। तो बच्चों ये है बाई एंड बाई का मतलब होता है अचानक। इसका अगर एक और साइन अगर कहा जाए तो इसका एक साइन हो जाएगा सून, ठीक है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते। इसका मतलब है कि 7 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 7 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते 8 में। करें पुल ए फास्ट वन।
पुल ए फास्ट वन। चलिए अब इसका क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। प्रोग्रेस फास्ट, टू ट्रिक मतलब प्रोग्रेस फास्ट का मतलब होता है तेजी से प्रगति करना। टू ट्रिक का मतलब होता है किसी को ठगना, बेवकूफ बनाना, आप ऐसे समझिए, मूर्ख बनाना, ठगना, बेवकूफ बनाना। चलिए आगे देखते हैं ना, टेक क्विक एक्शन, जल्दी कोई कार्रवाई करना, और बिलीव समवन इजीली, और किसी को आसानी से विश्वास कर लेना। तो पुल फास्ट वन का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना, ठगना। टू ट्रिक होना चाहिए इसका, यानी कि 8 का राइट आंसर हमारा बी होगा। 9 नंबर में आते हैं, करेक्ट, टू पैडल वंस ऑन कनू, है ना, टू पैडल वंस ऑन कनू। कनू का मतलब क्या होता है, छोटा सा नाव को कनू कहते हैं। इसका उच्चारण हम जो करेंगे ना, वो इसका उच्चारण हम लोग ऐसे करेंगे कनू, ठीक है ना, इसका जो उच्चारण होगा वो होगा कनू। तो पैडल वंस कनू का मतलब क्या होता है। चलिए पैडल वंस कनू का मतलब होता है, 4 ऑप्शन में एक दिया हुआ है, आपको पकड़ना है। टू एक्सरसाइज हार्ड, कड़ी मेहनत करना। टू एक्ट इन ए चाइल्डिश वे, बचपना तरीके से कार्य करना, है ना। टू टेक रेस्ट, आराम करना, और डिपेंड ऑन वन सेल्फ, और खुद पर निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना। चलिए तो टू पैडल वंस ऑन कनू का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, वो डी होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो डी होगा, ठीक है। चलिए पैडल का मतलब वो जो डंडा होता है ना, चप्पू जिसको आप कहते हैं, तो वो चप्पू को ना डंडा कहते हैं, ठीक है ना। और छोटा सा जो नाव होता है ना, वो आपका कनू कहलाता है। इसका मतलब है कि नाव आप खुद चलाते हैं, या इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए यानी कि हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, 9 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आते नंबर 10 में, कीप अब्रेस्ट ऑफ। अगर आप किसी चीज का कीप अब्रेस्ट ऑफ रखते हैं तो आप क्या रखते हैं भाई, कीप वन सेल्फ अपडेटेड, मतलब नवीनतम जानकारी रखते हैं। कीप ए वॉच ऑन, आप किसी के ऊपर निगरानी रखते हैं, निगरानी रखना। कीप अहेड ऑफ, है ना, आगे की ओर आगे रहना, कीप अहेड ऑफ, आगे रहना, आप ऐसे समझिए। और कीप अप द गुड वर्क, और अच्छे काम को बनाए रखना, गुड वर्क को बनाए रखना। बच्चों ये कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कि, है ना, किसी चीज के बारे में नवीनतम जानकारी रखना। इसका अगर सिंपल अगर हिंदी लिखे तो इसका हिंदी होगा नवीनतम, या नया, आप ऐसे कभी सकते हैं, नवीनतम जानकारी रखना, नवीनतम जानकारी रखना। ये इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा राइट आंसर ए होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर इसका जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए। चलिए तो 10 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हैं नंबर 11 में, करेक्ट, इन पॉन। इन पॉन का मतलब क्या होता है। चलिए 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को चुना जाए। टू फील बिटर, बहुत अच्छा महसूस करना। कंफ्यूज्ड, उलझन में। वेरी बिजी, काफी व्यस्त। और प्लेस्ड का मतलब क्या होता है, इसको आप जमानत समझ, मतलब आप जब किसी से पैसा लेते हैं तो कुछ उसके पास रखते हैं, गिरवी रखते हैं एक तरह से, और गिरवी के उपरांत ही वो आपको कुछ पैसा देता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई चीज को अगर इन पॉन रखते हैं, यानी कि वो गिरवी के अभी ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। अमानत आप इसको समझ लीजिए, किसी के पास रखा हुआ जो धनराशि होता है या कोई सामान होता है ना, उसको अमानत कहते हैं। तो इन पॉन का अगर शाब्दिक अगर हिंदी का जाए तो अमानत, ठीक है ना। और ये जब अमानत का मतलब क्या है कि आपने अपना अमानत उसके पास रख करके उससे आपने कर्ज लिया है, कर्ज आप लौटाइएगा, अमानत आपका हासिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर हमारा प्लेस्ड होना चाहिए। जो हिंदी पॉन का है वही हिंदी प्लेस्ड का है, यानी कि हमारा 11 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए आते 12 में, करेक्ट है, टू गेट ए फेयर क्रैक ऑफ द व्हिप। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप मतलब फेयर क्रैक ऑफ व्हिप रखते हैं, इसका मतलब है टू गेट ए फेयर चांस, यानी कि बराबर का मौका मिलना। चलिए टू गो आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सुबह के टहलने के लिए जाना। टू गेट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अप्रत्याशित रूप से सफलता हासिल करना। नन ऑफ दिस। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। टू गेट ए फेयर क्रैक ऑफ व्हिप का मतलब क्या होता है, सभी को बराबरी का मौका मिलना। इसका हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी क्या कहेंगे, सभी को बराबर मौका मिलना, बराबर अवसर, मौका, आप जो कह लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों इसका राइट आंसर हम क्या कहेंगे, 12 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते 13 में, करेक्ट, इन ए फ्लटर। देखिए यदि कोई व्यक्ति अगर इन ए फ्लटर है तो वो क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने, सर्टेन है मतलब निश्चित है, ऑलमोस्ट नथिंग मतलब कि नगण्य है ना, लगभग नगण्य, इसको आप ऐसे समझिए, लगभग वो चीज नगण्य है, लगभग वो चीज जो है वो नगण्य है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, नर्वस स्टेट है ना,
मतलब काफी वो मतलब नर्वस है काफी, और एक है इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली। चलिए, तो अगर कोई व्यक्ति अगर इन्हें फ्लटर अवस्था में है तो वो नर्वस अवस्था में है, ठीक है ना। वो मतलब एक तरह से नर्वस का मतलब आप समझते हैं कि उसका मनोस्थिति अच्छा नहीं है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो कोई भी चीज यदि इन्हें फ्लटर अवस्था में है तो इसका मतलब है कि वो सहमा हुआ है, सशंकित है, ठीक है ना। चलिए, उलझन में है, तो इसका राइट आंसर हमारा 13 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 14 में, कह रहे क्या, फॉर ए सॉन्ग। फॉर ए सॉन्ग का मतलब क्या होता है? कोई चीज को अगर आप फॉर ए सॉन्ग के रूप में देखते हैं तो उसका अर्थ क्या है? चलिए, एक्सट्रीमली चीप काफी सस्ता, एक्सट्रीमली वेरी कॉस्टली काफी महंगा, मेलोडियस सॉन्ग मधुर गीत, और इन बार्गेन मतलब मोल मोलाई। बच्चों, इसका राइट आंसर फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है ये बेहद सस्ता। अगर कोई चीज अगर आप फॉर ए सॉन्ग करते हैं तो आप बेहद सस्ते कीमत पर करते हैं। तो इसका जो राइट अगर हिंदी कहा जाए तो इसका राइट हिंदी बेहद सस्ता है, एक्सट्रीमली चीप इसका राइट आंसर है। यानी कि 14 का राइट आंसर हमारा ये होने वाला है। 15 में आते हैं, डाउन द रोड। अगर कोई चीज डाउन द रोड है तो इसका मतलब क्या है? एट प्रेजेंट वर्तमान में, इन द पास्ट भूतकाल में, इन द फ्यूचर भविष्य काल में, नो पर्टिकुलर टाइम कोई विशेष समय नहीं है। तो डाउन द रोड की जगह पर आप अलोंग द रोड भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। आप डाउन लिखे या अथवा अलोंग लिखे। डाउन द रोड अथवा अलोंग द रोड का मतलब होता है कि भविष्य में किसी समय, है ना। इसका अगर हिंदी की अगर बात किया जाए तो इसका हिंदी होता है भविष्य में किसी समय, ठीक है ना। भविष्य में किसी समय, कोई ऐसा समय आएगा जो भविष्य से जुड़ा होगा, इसका मतलब होगा कि इन द फ्यूचर हमारा राइट आंसर होना चाहिए। 15 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा नंबर 16 में, कह रहे क्या, होली ग्रेल। होली ग्रेल क्या होता है? चलिए देखा जाए ऑप्शंस में, समवन्स डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ, जीवन की एक गंतव्य दिशा होती है। ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल, बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज होता है या लक्ष्य होता है, गोल होता है। और ए पायस प्लेस ऑफ वर्शिप, और पूजा का एक पवित्र जगह होता है। होली ग्रेल का संबंध बाइबल से है, क्रिश्चियनिटी से है, इसी से इडियम्स निकला है। यदि कोई चीज होली ग्रेल है तो वो है तो बहुत ही अच्छा चीज, लेकिन उसे पाना बहुत कठिन है। कोई भी चीज जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, तो वो चीज होली ग्रेल है। इसका मतलब है कि सबसे नजदीकी ऑप्शन जो होगा हमारा वो सी होगा, हमारा जो होगा वो सी होगा। 16 का आंसर जो होगा वो सी होगा। होली ग्रेल का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कोई चीज या लक्ष्य, ठीक है ना, जिसे प्राप्त कर पाना कठिन हो, जिसे प्राप्त कर पाना कठिन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप अप टू द प्लेट। हमारा अगला एरिया में स्टेप अप टू द प्लेट। चलिए, टेक एन अपॉर्चुनिटी मतलब मौका उठाना, टेक ए रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेना, टेक ए जॉब नौकरी करना, और टेक ए कंट्रोल नियंत्रण रखना। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए टेक ए रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेना। आगे आके जिम्मेदारी लेना ये होता है स्टेप अप टू द प्लेट, आगे आकर जिम्मेदारी लेना, आगे आकर जिम्मेदारी लेना, इसका सही हिंदी रूपांतरण हुआ। चलिए, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर, हमारा 17 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। आएगा नंबर 18 में, करें कि एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। एवेन्यू क्या होता है? एवेन्यू एक चौड़ा सड़क होता है जिसके दोनों तरफ भवन होते हैं या पेड़ लगे रहते हैं, ठीक है ना, एवेन्यू कहलाता है। एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का क्या मतलब है? चलिए ऑप्शंस पर विचार करते हैं। टू बी टेकन बाय सरप्राइज, आश्चर्यचकित कर देना। टू लुक फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स, हर संभव मतलब चीजों को तलाश करना, देखना। टू मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। टू रन अवे, भाग जाना। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए टू लुक फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स, हर संभव चीजों को देखना, उसकी तलाश में रहना, ठीक है। तो चलिए, हमारा 18 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते 19 में, करे कि ऑल ग्रीक टू मी। करे कि ऑल ग्रीक टू मी, ये मतलब इसका क्या हुआ? वेरी डियर, बहुत प्रिय। चलिए, कंसल्टिंग सीरियसली मतलब गंभीरता से आप मिल रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझा ना जा सके, काफी कठिन, जिसे समझना बहुत मुश्किल हो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। और आउट ऑफ डेंजर मतलब खतरे से बाहर। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। यदि ऑल ग्रीक, यदि कोई चीज, यदि आप ऑल ग्रीक टू मी कहते हैं, इसका मतलब है कि मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ऑल ग्रीक टू मी, ग्रीक एक बहुत ही पुराना, सबसे दुनिया के सबसे पुराने भाषाओं में से एक, और इसे समझना सहज नहीं है। आप ऐसे समझ ले, ग्रीक को समझना सहज नहीं है। यानी कि कोई भी चीज यदि ऑल ग्रीक टू मी है, यानी कि वो मतलब जिसे समझ पाना कठिन है, बहुत मुश्किल है उसको समझ पाना, तो इसका अर्थ ये होगा। यानी कि हमारा 19 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते हैं नंबर 20 में, करें ए मेयर्स नेस्ट। ए मेयर्स नेस्ट का क्या मतलब है? ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनवायंस, परेशानी का लगातार कारण,
चलिए, एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन, उलझन की स्थिति, ए फॉल्स प्रेज, एक झूठी प्रशंसा, और ए र्यूमर, अफवाह। र्यूमर का हिंदी क्या होता है? अफवाह। चलिए, अब आपको कह रहा है कि ए मेयर नेस्ट, ए मेयर नेस्ट का यहाँ क्या, अगर आप अगर नेस्ट मतलब घोंसला है, आप यहाँ सबसे जो प्रोबेबल जो ऑप्शन है वो क्या प्रतीत होता है? अगर आप याद नहीं भी किए तो क्या प्रतीत होता है? तो कंफ्यूज्ड सिचुएशन। नेक्स्ट तो इसी तरह से होता है ना, उलझा हुआ होता है। इसका मतलब है कि 20 का आंसर जो होगा वो बी होगा। इसको अगर हम कहें तो उलझन की अवस्था में, उलझन में, इसको है ना उलझन की अवस्था में। यदि कोई चीज यदि इन द मेयर नेस्ट है तो उलझन की अवस्था में है वो। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 में। रा डील, रा डील का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी से रा डील रखते हैं तो इसका ऑप्शन में आपको अर्थ खोजना होगा। अनजस्ट ट्रीटमेंट, अनुचित व्यवहार। अनजस्ट का मतलब आप अनुचित समझिए, अनुचित व्यवहार। अच्छा, ट्रीटमेंट का मतलब व्यवहार से यहाँ पर मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। अनराइप फ्रूट, कच्चा फल। चलिए, एवरी स्टेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के सभी चरण। और कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट फाइनली डिसाइडेड, और अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच अभी फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है। बच्चों, रा डील का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति से अनुचित व्यवहार, अनुचित उसके साथ बिहेवियर, ये कहलाता है रा डील। ठीक है, यानी कि हमारा 21 का राइट आंसर हमारा ए होगा। 21 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते 22 में, कर क्या? टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। कोई चीज को अगर आप ग्रेन ऑफ साल्ट लेते हैं, नमक का थोड़ा सा भाग लेते हैं, ठीक है ना, चुटकी में, तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेप्ट हैप्पीली, खुशी पूर्वक, प्रशंसा पूर्वक, खुशी पूर्वक स्वीकार कर लेना। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। एक्सेप्ट विद सम रिजर्वेशन, कुछ आशंकाओं के साथ किसी चीज को स्वीकार करना। और टेक थिंग्स मतलब चीजों को लेना। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप कोई चीज को ग्रेन ऑफ साल्ट लेते हैं, मतलब नमक का थोड़ा सा भाग लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन कुछ शर्त के साथ, है ना, सशर्त स्वीकार करना। इसको अगर सिंपल अगर हिंदी में कहें तो इसका हिंदी होता है सशर्त, यानी कि शर्त के साथ, है ना, सशर्त स्वीकार करना। आप इन चीजों को स्वीकार करते हैं लेकिन थोड़ा सा शर्त लगा देते हैं, तो इसी को कहा जाता है टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। इसका मतलब है कि हमारा 22 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। आइएगा 23 में। टू हैव द एज ऑन, एज, एज का मतलब देखिए, यहाँ एज का कई मतलब होता है। एक एज का मतलब होता है किनारा, अच्छा, जैसे नदी का किनारा, रिवर एज। और एक रेज का मतलब होता है बढ़त, बढ़त को भी रेज कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसको, इसका अंग्रेजी एडवांटेज हो जाएगा, इसका अंग्रेजी जो होगा वो एडवांटेज हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देखा जाए। टू हैव द एज ऑन, इसका क्या मतलब है? टू कट विथ ए नाइफ, चाकू से काटना। टू थ्रेटन टू वुंड, मतलब कि घायल करने का धमकी देना। टू बी स्लाइटली बेटर देन, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होना। और टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, और खतरनाक स्थिति में होना। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, टू हैव द एज ऑन। और एज का मतलब बढ़त से है, अच्छा ज्यादा होने से है। इसका मतलब है कि हमारा 23 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव द गेम अवे, है ना। गिव द गेम अवे का क्या मतलब है? चलिए, लूज द गेम, गेम हार जाना। चलिए, गिव आउट द सीक्रेट, रहस्य खोल देना। प्ले बैडली, बहुत खराब खेलना। विथ ड्रॉप फ्रॉम द गेम, और गेम से हट जाना। गिव द गेम अवे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है और ये बहुत बार पूछा गया है, जिसका मतलब होता है गिव आउट द सीक्रेट, भेद खोल देना, गलती से भेद खोल देना, गलती से भेद खोल देना, ये होता है गिव द गेम अवे, भेद खोल देना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, 25 का हमारा जो इडियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब घास फूस, है ना, घास पुआल को ना स्ट्रॉ कहते हैं। अब आप एक घास भूस वाले आदमी है, पुआल वाले आदमी है, इसका मतलब है कि सर आपका समाज में कोई पूछ नहीं है, आपको कोई नहीं जानता, आपका कोई वैल्यू नहीं है। एनीवे, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का क्या मतलब है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, है ना, बिना, और मतलब यहाँ नो सब्सटेंस मतलब बिना एबिलिटी का आदमी है। यहाँ सब्सटेंस का मतलब योग्यता है, यहाँ सब्सटेंस का मतलब क्या है? योग्यता, एबिलिटी है, यानी कि उस व्यक्ति में अभी कोई एबिलिटी नहीं है। चलिए, ए वेरी एक्टिव पर्सन, एक बहुत ही सक्रिय व्यक्ति। ए वर्दी फेलो, एक योग्य व्यक्ति। और एन अनरीजनेबल पर्सन, और अविश्वसनीय व्यक्ति। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है, ठीक है ना, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसमें कोई एबिलिटी नहीं हो, तुच्छ व्यक्ति, है ना। आप इसका जब हिंदी निकालेंगे तो इसका हिंदी निकलेगा तुच्छ व्यक्ति, है ना। तुच्छ व्यक्ति को कहते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 25 का राइट आंसर ए होना चाहिए।
आइएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू बी एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब खरा खरा है ना, एकदम ईमानदार। एबव बोर्ड का मतलब खरा खरा, ईमानदार एवं निष्कपट। इसका अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो ईमानदार एवं निष्कपट, ईमानदार एवं उसमें किसी तरह का कपट छल नहीं है, निष्कपट। चलिए करेंगे टू बी एबव बोर्ड का क्या अर्थ है। चलिए टू ए गुड हाइट, एक अच्छा ऊंचाई, लंबाई तक, ऊंचाई तक। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, किसी भी बिजनेस डील में ईमानदार। टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने की कोशिश। और टू बी इंगेज्ड इन ए मीटिंग, और किसी मीटिंग में व्यस्त रहना। ठीक है, तो एबव बोर्ड का मतलब ईमानदारी से है, पहले आप ऐसे समझिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा 26 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 26 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा हम लोग 27 में हैं। ए डैम्प स्क्वीब है ना, एक डैम्प स्क्वीब का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। रेनी वेदर, बरसात का मौसम। ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, निराशाजनक रिजल्ट। ए स्कर्ट इन ए लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में एक स्कर्ट है। और नॉन ऑफ दीज, और इनमें से कोई नहीं। बच्चों बहुत इडियम अच्छा, ये इडियम है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज का असफल हो जाना है ना। डैम्प स्क्वीब का मतलब क्या होता है, किसी चीज का असफल होना, किसी चीज का असफल होना। चलिए इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 27 का बी होना चाहिए। आते हैं 28 में। कह रहा है क्या, टू टेक समवन फॉर ए राइड, अगर आप किसी को राइड की ओर ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको मूर्ख बनाते हैं, मूर्ख बनाना। इसका राइट जो हिंदी होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, मूर्ख बनाना। अगर आप किसी को अगर आप राइड कराते हैं, इसका मतलब है कि आप मूर्ख बनाते हैं। तो टू टेक समवन फॉर ए राइड का मतलब होता है मूर्ख बनाना। चलिए अब हम इसको देखते हैं, इसका साइनो क्या दिया है चॉइस के तौर पर। टू गिव ए राइड टू समवन, किसी को घुड़सवारी करवाना। टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। टू बी इंडिफरेंट, उदासीन होना। और टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट, और कोई भेद को कहना। तो इसका मतलब मूर्ख बनाना यानी कि टू डिसीव समवन है। टू ट्रिक इसका साइनो हो जाएगा, छोटा अगर वर्ड में कहा जाए तो इसका साइनो हो जाएगा वो टू ट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि 28 का राइट आंसर हमारा बी होने वाला है। चलिए 29 में आते हैं। ऑड्स एंड एंड्स का मतलब होता है मिश्रित वस्तु, मिश्रित चीज। चलिए नॉनसेंस नहीं होने वाला है, नॉनसेंस मतलब ना समझ, बेवकूफ। मिसलेनियस थिंग्स, वेरियस इंटेंशंस और क्वाइलसम पर्सन। तो ऑड्स एंड एंड्स का मतलब होता है मिसलेनियस थिंग्स है ना, छोटा बड़ा सब इसी में शामिल है। मिश्रित, मिश्रित चीज को हम लोग कहते हैं ऑड्स एंड एंड्स। मिश्रित चीज में अब तरह तरह की चीज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं 30 में। करेंगे गो फॉर द जगलर। जगलर का मतलब क्या होता है, देखिए जो कंठ यहां से गर्दन से नीचे 3 नस जाती है, बड़ी 3 नस जाती है, उसी में जो सबसे कमजोर नस है ना वो होता है, वो जगलर होता है। इसलिए ना हम लोग हिंदी में भी कहते हैं वो अगर नब्ज पकड़ लिया तो आपको नचा देगा, अपने अनुसार लेके चलेगा। वही नब्ज का क्या है, गो फॉर द जगलर यानी कि टू मेक डिस्ट्रक्टिव अटैक। इसका मतलब होता है विध्वंस है ना, मतलब काफी जोरदार हमला करना। गो फॉर द जगलर का मतलब क्या होता है, जोरदार हमला करना, लेकिन शब्दों से जोरदार हमला करना। चलिए तो बच्चों आज के इडियम्स में हम लोगों ने टॉप 30 इडियम्स को देखा है, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है ये इडियम्स। आगे के वीडियो सेशन भी आपकी इडियम्स के ऊपर मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।